अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। ये वीडियो नंबर हमारे पास 18 है, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एफएससी पार्ट 2 की। तो सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एफएससी पार्ट 2 है, तो उसका चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर में हम तमाम टॉपिक्स पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह रहमान मिल जाएगा। आज की वीडियो में मेरे पास 18 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो इन वीडियो पर हम इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या आ जाता है कि ये देखें कि 2 से लेकर 4 तक, यानी कि हमारे पास क्या है? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं और ये गैस हालत में पाए जाते हैं। आगे 5 से लेकर 15 तक जो हमारे पास है, यानी कि 5 से लेकर क्या है? पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये लेकर सो ऑन 15 कार्बन तक हमारे पास कलरलेस होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और फिर 16 से अबव जो हमारे पास इथीन्स होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अल्कीन्स आर मोर पोलर देन द कोरेस्पोंडिंग अल्कीन्स बिकॉज ऑफ sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब थर्ड देख रहे, फिर इसको हम डिटेल में देखते हैं कि सो अल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट आर सोल्युबल इन अल्कोहल। ओके, चौथी भी देख लें कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद लिटमस ल्यूमिनस फ्लेम। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ये मेरे पास नेचर क्या है। जो अल्कीन्स होते हैं ये ज़्यादातर पोलर होते हैं, किसकी निस्बत? अल्कीन्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब ये देखिए अल्कीन क्या होता है? अल्कीन में हमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्कीन में जो हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो दो होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है अल्कीन में, अल्कीन में, जबकि अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है। इसलिए जो हमारे पास अल्कीन होता है ये ज़्यादातर पोलर होते हैं, किसकी निस्बत? अल्कीन की निस्बत। जो अल्केन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अल्केन और नॉन पोलर होते हैं, जबकि जो मेरे पास अल्केन ये भी नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर नहीं होते जितने ज़्यादा तो हमारे पास अल्कीन होते हैं। उसकी वजह ये है इसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास अल्कीन होते हैं ये हम हमेशा जो हाइब्रिडेशन शो करते हैं वो sp3 करते हैं, लेकिन जो हमारे पास अल्कीन होते हैं ये sp2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। ओके, ये भी रीज़न है। ओके हो गया। तो अभी देखिए सोलिबिलिटी, अल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट आर सोल्युबल इन अल्कोहल। वही बात है कि अल्कीन में जो चूंकि अल्कीन अल्केन और अल्कीन दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन जो अल्कीन्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर नहीं है जितने अल्कीन होते हैं, ये मैं बात बता चुका हूँ। अब सेकंड बात क्या है कि जो हम जानते हैं कि लाइक टू डिजोल्व, लाइक अगर हमारे पास सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सोलवेंट में ही डिजोल्व होगा। अगर सोल्यूट हमारे पास नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होगा। अब चूंकि हमारे पास जो अल्कीन है ये नॉन पोलर है, जबकि जो हमारे पास वाटर है, जो हमारे पास वाटर है, पानी है, H2O है, वो हमारे पास पोलर है। तो अब नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता। तो यही बात इधर लिखी हुई है कि अल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट आर सोल्युबल इन अल्कोहल। अच्छा, जो अल्कोहल होते हैं वो निश्चित तौर पर नॉन पोलर होते हैं। जो हमारे पास अल्कोहल होती है इसका जो अल्कोहल ग्रुप फार्मूला ग्रुप होता है वो ये होता है। ओके, यानी कि मैं ये देखिए हमारे पास क्या है? ये मिथानॉल है। तो ये किसको शो करता है? अल्कोहल को। तो अल्कोहल क्या होता है? नेचर में नॉन पोलर होते हैं, और जो अल्कीन्स होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। इसलिए जो अल्कीन्स होते हैं वो आसानी इजीली अल्कोहलिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो बेंजीन है, बेंजीन का जो सोलवेंट होता है ये भी नॉन पोलर होता है, इसलिए अल्कीन बेंजीन के सोलवेंट में भी आसानी इजीली क्या होता है? डिजोल्व हो सकता है। इसलिए जो हमारे पास टेट्राक्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 है इसमें, यानी कि
CCl4, इसमें भी जो हमारे पास अल्कीन होता है ये भी नॉन पोलर होता है, तो अल्कीन भी नॉन पोलर होता है, इसलिए आगे आसानी एक दूसरे में क्या होता है डिजोल्व हो सकते हैं। ओके हो गया। तो आगे अडर है, दे हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद लेमिनस फिल्म, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये है। अब ये बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं वो हमें पता होना चाहिए। जो इसका जो जनरल फार्म था अल्कीन का वो CnH2n है। ओके, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है। इसके अलावा इस अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, क्या हो गए, मेल्टिंग पॉइंट्स और एंड जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये कम होते हैं अल्कीन के, किसकी निस्बत, अल्कीन की। यानी कि जो अल्कीन के मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अल्कीन की निस्बत कम होते हैं। वो कैसे, मिसाल के तौर पर हम प्रोपीन के लिए लेते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन, ये हमारे पास प्रोपीन है। ये देख मैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन है। तो ये हमारे पास प्रोपेन है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। ये प्रोपीन है, ये प्रोपेन है। अब जो हमारे पास प्रोपीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है प्रोपेन की, होता इतना ज़्यादा कम नहीं होता लेकिन कम होता है। इसकी मिसाल लेते हैं, जो हमारे पास प्रोपीन है, जो हमारे पास प्रोपीन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, -185.5 सेल्सियस स्केल है। लेकिन जो प्रोपीन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास -187.5 सेल्सियस स्केल है। ओके हो गया। यानी कि प्रोपीन का कम है मेल्टिंग पॉइंट और प्रोपेन का ज़्यादा है। तो खार यही आज का मेरे तरह से टॉपिक है। तो इसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।